दोस्तों, हमारी भारतीय सेना जिसके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा का दायित्व होता है, पूरे देश की सुरक्षा करती है। हम आप कहीं आराम से जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं रह सकते हैं। रात को आराम से बेफिक्र होके अपने घरों में सो सकते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं, इसका सीधे तौर पर जो क्रेडिट है वो हमारी महान बहादुर भारतीय सेना को ही जाता है। लेकिन भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में हमारे देश के लोग बहुत कम जान पाते हैं। उसकी जो वीर गाथा है, उसकी जो दिलेरी की कहानियां हैं, उसकी जो गाथाएं हैं, उसकी बहादुरी है, शौर्य, अद्भुत पराक्रम है, उसको हमारे देश के लोग, जो सिविल लोग हैं, वो बहुत कम जान पाते। आज आपको मैं ऐसी सेना के बारे में ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो, न जानी हो। सेना की एक ऐसी यूनिट जिसके नाम से आतंकी खाते हैं खौफ। घाटी में, पूरे कश्मीर में सिर्फ इस यूनिट की डिप्लॉयमेंट है और पूरे कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान सेना की इसी यूनिट का है और उसका नाम है राष्ट्रीय राइफल यानी RR। आपने बहुत बार सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में अमुक जगह हमला हुआ, RR की टीम पहुंची, उसको इनकाउंटर में ढेर किया, क्लियर किया। ये हमले हुए, वहां हमले हुए, इनकाउंटर चले। ये सारे इनकाउंटर 90% जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की जो यूनिट है RR वो अंजाम देती है। आइए जानते हैं RR क्या है, कैसे गठन होता है। दरअसल राष्ट्रीय राइफल जो है ये 1989-90 के बाद में चलन में आई। इससे पहले ये भारतीय सेना में ये यूनिट नहीं हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद पूरी चरम पर था। इसीलिए अब सेना अध्यक्ष उनको लगा, राष्ट्रपति को लगा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको लगा कि शायद कोई ऐसी यूनिट की एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जो स्पेशल फोर्स हो, उसका काम सिर्फ घाटी से आतंकवाद को निकालना हो। लगातार हमले हो रहे थे, आए दिन हमले थे, बड़ी बड़ी घटना हो रही थी। सेना के पूरे पूरे वाहन हमले में, ग्रेनेड में उड़ाए जाते, सेना की टुकड़ी पर हमला होता। इसीलिए तमाम जो जनरल हैं, सेना अध्यक्ष हैं, आर्मी के जो मुख्य मुख्य जो जनरल रैंक के लोग हैं, उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बैठ के बात की, मीटिंग की। उसके बाद से सोचा गया कि आप राष्ट्रीय राइफल का गठन करो, ऐसी यूनिट बनाओ जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को मारना हो। तो दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि RR के लिए कि अलग से भर्ती नहीं होती। RR के लिए भारतीय सेना की जो बटालियन है, भारतीय जो सेना है, उसमें से ही बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे ट्रेंड बंदे जो बहुत तेज होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, उनको छांट कर RR में भेजते हैं। क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का काम होता है, बहुत क्विक एक्शन करना होता है, क्विक रिएक्शन करना होता है। जहां घटना घटती है वहां चंद मिनट में पहुंचना होता है। 24 आवर ये तैयार रहते हैं। इसीलिए RR में बहुत मजे हुए जो सैनिक हैं, बहुत काबिल, अच्छी तरह से ट्रेंड, अच्छे अच्छे आर्मी के कोर्स किए हुए जो ट्रेंड सैनिक हैं, उनको ही भेजा जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी 2006 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में RR में रहकर, 9 राष्ट्रीय राइफल में रहकर देश की सेवा की। आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान था उसमें हिस्सा लिया। इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि आपको भी सेना की जो RR की बटालियन है उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, RR की जब सारे जो सैनिक हैं इनको इकट्ठा करके RR की यूनिट बनाई गई। RR की जो बटालियन है वो, और जो अमूमन भारत के दूसरे हिस्सों में जो भारत जो मिलिट्री छावनी होती है, आर्मी की जो यूनिट होती है, वो बड़ी बड़ी इकट्ठी होकर रहती है, ऐसा कश्मीर में नहीं है। दरअसल कश्मीर में RR को एक, जैसे हम लोग क्या है, पुलिस स्टेशन होते हैं, कोतवाली होती है, SHO है, फिर SO है, और छोटे छोटे थाने होते हैं, चौकियां होती हैं, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में RR को जिम्मेदारी दी जाती है। इनका एक हेडक्वार्टर होता है, उसके बाद इनको 6 जगह बांट देते हैं। एक हेडक्वार्टर, उसके बाद एक अल्फा, ब्रोच, चार्ली, डेल्टा, इस तरह से 4 जो कंपनियां हैं उनका नाम होता है विक्टर। छठी कंपनी, 5वीं हेडक्वार्टर होती है, छठी सपोर्टिव होती है। ये जो कंपनियां हैं ये अलग अलग जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह रहकर काम करती हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर रहती है। उसके बाद इनका पूरा काम होता है कि अपने अपने एरिया में इनको गांव बांट देते हैं। फला 25 गांव आपके अंडर में है, तो डेली फिर वहां ये दिन में जाकर रेकी करते हैं, पेट्रोल करते हैं, घूमते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, अपने मुखबिर वहां सक्रिय करते हैं। यदि उस दौरान कोई घटना घटती है, रात को कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले RR पहुंचती है। RR के पास
मिलिट्री के वाहन इस्तेमाल नहीं करने होते, इनको सिर्फ सिविल वाहन मिलते हैं, क्योंकि इनको दूर से मिलिट्री के वाहन में जाएंगे तो जो आतंकवाद के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके सोर्स हैं, मुखबिर हैं, वो देख लेंगे, वो समझ जाएंगे आर्मी आ रही है। इसीलिए टाटा सूमो या दूसरी बहुत मिनी जो बस होती है, ऐसी ही गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, स्कॉर्पियो टाइप गाड़ियाँ होती हैं, उसमें बैठ कर जाते हैं। और उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी राइफल AK-47 और AK-56 दी जाती है। 4 मैगजीन होती हैं, प्रत्येक मैगजीन में 30 गोलियां राउंड आते हैं, इन टोटल 120 गोलियां होती हैं। ब्लड प्रूफ जैकेट मिलती है, सिर पे हेलमेट दिया जाता है। 24 आवर, जब छुट्टी काट के आप जाएंगे, उसके बाद छुट्टी आने तक आपका जो वेपन AK-47 है वो जमा नहीं करना होता है, वो आपको साथ रख के सोना है, आपके बेड पर, आपके बच्चों की तरह आपका जो हथियार है वो सोएगा, मैगजीन लगी रहती है। और जैसे ही कहीं अटैक होता है, आतंकवादी घटना होती है, फौरन इनको जो कमांडर है वो 3 सीटी मारता है, 3 विसल बजाता है। तीसरी बार में पूरी टीम उठकर, चाहे सो रही हो, चाहे टॉयलेट में हो, चाहे बाथरूम में हो, वॉशरूम में हो, कहीं भी हो, 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा राइफल लेकर ग्राउंड में इकट्ठा होना होता है। और उसके बाद सीधे इनको 2 मिनट की ब्रीफिंग मिलती है। कमांडर जो मेजर रैंक का अधिकारी होता है, जो कैंप कमांडर होता है, मेजर या कैप्टन, वो उनको बताता है कि कहाँ जाना है, कौन सी जगह हमला हुआ है। फिर तत्काल ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं, इनको इलाके के बारे में अच्छे से बताते हैं, मैप पे समझाते हैं, ब्रीफिंग होती है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद ये पूरे जिस इलाके में आतंकवाद होता है, आतंकवादी बैठ छुपे होते हैं, उस इलाके के आसपास के 100 मीटर एरिया को चारों ओर से घेर लेते हैं। 2-2 की जोड़ी में बैठ जाते हैं। यदि रात है तो रात में 2-2 की जोड़ी में पूरे गांव को घेर कर बैठ जाते हैं। उसके बाद सुबह होने का इंतजार करते हैं। और दोस्तों, ये बहुत सीन कहने आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है, मैंने खुद ड्यूटी की है। एक बार मैं ड्यूटी कर रहा था, तो मैं ऐसे ही 4 आतंकवादियों की सूचना थी, हम लोग गए। मैं, मेरा साथी हरियाणा का था, दोनों लोग जो गांव से एक रास्ता कच्चा ट्रैक निकलता है, उस ट्रैक किनारे बैठे, क्योंकि उसी ट्रैक से आतंकवादी के भागने की पूरा शक था। इसीलिए हमारे जो मेजर साहब थे, उन्होंने कहा, शकील आप यहाँ बैठिए। हम लोग पूरी गन लेकर वहाँ बैठे। हमारा जो बड्डी था, हरियाणा का जवान था, वो नया जवान था, हमसे जूनियर था। बोला, सर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा, हिम्मत रखो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो 4, 5, 6 दिन की ट्रेनिंग ले होते हैं, हम लोग पूरे 9 महीने की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर की जो RR है, उसमें ट्रेन सैनिक भी भेजा जाता है। इसलिए जो चीज़ें हैं सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन बड़ी कठिन होती हैं। उस वक्त बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और क्योंकि घर में जा नहीं सकते, क्योंकि घर में किसी भी घर में हो सकता है, आतंकवादी किस घर में हो, पूरे गांव की सूचना थी, तो घर में जाने का मतलब सीधे मौत से खेलना। इसीलिए रात भर वहाँ सुबह तक हल्की हल्की पानी में भीगते रहे, और बस एक गड्ढे के सहारे छुपके, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर, उसके पास मक्के का एक बहुत घना मक्के का खेत के पास बैठे रहे, भीगते रहे, सुबह होने का इंतजार किया। और सुबह हम लोग जब पहुंचे गांव में, तो वहाँ सीधे घरों से लोगों को बाहर निकाला, पूरा गांव चेक किया, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन कोई नहीं मिला। तो इसीलिए चीज़ें जो है ये बड़ी कठिन है, बड़ी खतरनाक है। लेकिन फौज का जो भारतीय सेना है, वो पूरी दुनिया में इसीलिए जानी जाती है कि पूरी दुनिया में इसके अदम्य शौर्य और अद्भुत पराक्रम के आगे दुश्मन टिक नहीं पाता है। इसीलिए भारतीय सेना की RR यूनिट है, ये आतंकवाद को खात्मे के लिए सबसे ज्यादा हकदायी है। तो दोस्तों, उसके बाद गांव को खाली कराते हैं, पूरा गांव क्लियर होता है। एक मस्जिद में, मदरसे में, मस्जिद से ऐलान कर देते हैं कि पूरे गांव वालों को फला जगह इकट्ठा होना है। फिर सीधे हम लोग घरों में घुसते हैं। घरों में हर चीज अच्छे से चेक करते हैं, उनका बेडरूम हो, चाहे टॉयलेट बाथरूम हो, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, जितने उनका मंजिला मकान है, अच्छे से चेक करते हैं। यदि है अंदर तो फिर फायरिंग होगी, कांटेक्ट होगा, फिर इनकाउंटर चलेगा, और फोर्स आएगी। यदि नहीं है तो पूरे गांव वाले की आइडेंटिटी चेक करके, उनका आधार कार्ड चेक करके, और उनके पूरे घर वगैरह चेक करके, सामान चेक करके, उनको फिर से घर के अंदर भेज देते हैं। यही राष्ट्रीय राइफल का काम है। पूरे तरीके, उसको एक किसी बात से मतलब नहीं है। वहाँ डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती। वहाँ चाहे आप तो शेव रख सकते हैं, बाल लंबे रख सकते हैं, आप सिविल शूज नीचे पहन सकते हैं, स्पोर्ट के शूज पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ ड्यूटी बहुत सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट रहेंगे।